हमारे पास मॉडल है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का। सही, पहले हम लोग बात करेंगे वर्टिब्रल एरिया की। तो ये हमारे पास आती है लंबार वर्टिब्रल, ठीक है, एंड दिस कर्व्ड पोर्शन इज द सैक्रल वर्टिब्रल, ठीक है। हमारे पास अब यहाँ बात करेंगे तो इस तरह से मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में वी हैड द एनोकॉक्सिजियल लिगामेंट। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है उसमें भी हमारे पास सैक्रल वर्टिब्रल के बाद आता है एनोकॉक्सिजियल लिगामेंट, ठीक। इसके बाद हम बात कर लेते हैं आउटर साइड ऑफ स्ट्रक्चर्स की जो हमें यहाँ पर विजिबल हो रहे हैं। तो इसमें एक ही हमारे पास आता है विजाइना, द विजाइनल कैनाल, दिस इज़ द रेक्टम, ठीक, दिस इज़ द पेल्विक डायफ्राम, दिस इज़ द एक्सटर्नल एनल फिशर, दिस इज़ द एनस, ओके, and we have the uterus and ovaries, like this is the uterus, this is the fallopian tube or uterine tube, this is the fimbriae and ovary, ठीक। ये हमारे पास आ जाती है सिग्मोइड कोलॉन, ये हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर है, ये हमारे पास यूरेटर आ रहा है, एक यूरेटर हमारे पास ये जा रहा है और एक यूरेटर हमारे पास ये, ठीक है। ये हमारे पास आती है आपकी पेल्विक बोन जो होती है, उसका ये है आपके पास इंफीरियर रेमस, ये है सुपीरियर रेमस, ये पेल्विक बॉडी या प्यूबिक बॉडी जिसको कहते हैं आप, ठीक। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास आती है इलियक क्रेस्ट एंड इलियसिस मसल, ठीक है। ये हमारे पास आती है आपकी पेरिटोनियम, सही। अच्छा, हमने बात की थी कि ये हमारा जो है ये लेफ़्ट साइड ऑफ द ओवरीज है और ये हमारे पास राइट साइड ओवरीज, ठीक है। तो यहाँ पर भी अगर हम देखें तो ये हमारे पास आती है यूट्राइन कैनाल या फैलोपियन ट्यूब, यूट्राइन ट्यूब या फेलोपियन ट्यूब, दिस इज़ द फिंगर एंड दीज आर द ओवरीज। अच्छा, अगर हम अब वल्वा के बारे में बात करें तो वी हैव द लेबिया मेजरा। लेबिया मेजरा जो है एम्ब्रियोलॉजिकली डिराइव्ड हो रही है लेबियोस्क्रोटल स्वेलिंग से अराइज होती है, ठीक है। दिस इज़ द लेबिया मेजरा, दिस इज़ द लेबिया माइनरा जो कि एम्ब्रियोलॉजिकली अराइज होती है यूरिथ्रल फोल्ड्स से, ठीक। इसके बाद हमारे पास ये आता है बल्ब ऑफ वेस्टिब्यूल, ये हमारे पास आता है ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड जिसको हम लोग बार्टोलिन्स ग्लैंड भी कहते हैं, ठीक। इसके बाद आ जाओ क्लैटोरिस के पार्ट में, ठीक। तो ये हमारे पास आता है क्रूरा ऑफ द क्लैटोरिस, दिस इज़ द बॉडी ऑफ द क्लैटोरिस, दिस इज़ द ग्लैंड्स ऑफ क्लैटोरिस एंड दिस इज़ द हुड या प्रीप्यूस ऑफ क्लैटोरिस, सही। अच्छा, यहाँ पर ये जो सबकुटेनियस हमें फैट दिख रहा है इसको हम लोग कहते हैं मॉन्स प्यूबिस, और ये जो मॉन्स प्यूबिस होता है इट इज़ फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ द लेबिया मेजरा। अब अगर हम लिगामेंट्स की बात करें तो वी हैव द एनोकॉक्सिजियल लिगामेंट, दिस साइड मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंट, ये हमारे पास टेंडिनियस इंसर्शन ऑफ द रेक्टस एब्डोमिनस है जो कि प्यूबिक सिम्फाइसिस पे इंसर्शन जा रही है, ठीक है। एंड इनसाइड अगर हम देखें तो ये हमारे पास राउंड लिगामेंट होती है, तो ये हमारे पास ओवेरियन लिगामेंट होती है, सही। आउटसाइड पे वी हैव द यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर बता दिया था, ठीक है, एंड दिस इज़ द यूट्रस एंड फैलोपियन ट्यूब एंड फिंब्रिया एंड द ओवरी, और ये विजाइना हो गया। अच्छा, अगर हम अब इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो ये हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर है और ये हमारे पास यूट्रस है, ठीक। तो हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं यूट्रस से। तो ये जो है ये कहलाती है यूट्राइन कैविटी। इस यूट्राइन कैविटी के आउटसाइड हम लोग पिंक कलर के मस्कुलर देख रहे हैं, स्मूथ मसल्स हैं, ये हमारे होते हैं एंडोमेट्रियम, दिस इज़ द मायोमेट्रियम एंड दिस इज़ द पेरीमेट्रियम, ठीक है। ये हमारे पास सर्वाइकल कैनाल या सर्वाइकल कैविटी या सर्वाइकल कैनाल, दिस इज़ द सर्विक्स, this is the cervix, this is the fornix, posterior fornix, anterior fornix। अच्छा, ये जो होता है ना ये एक्सटर्नल ओस ऑफ द सर्विक्स यूट्रस या सर्विक्स, एक्सटर्नल ओस ऑफ द यूट्रस, ठीक। अच्छा, ये हमारे पास विजाइनल कैनाल या विजाइना आ रहा है और दिस इज़ द विजाइनल ओरिफिस, सही। अच्छा, अब हम आ जाएंगे यूरिनरी ब्लैडर की तरफ। तो वी हैव द एपेक्स, बॉडी, neck, fundus, urethral canal, and urethral orifice. Here we can see the perineal membrane and perineal body, external anal sphincter and internal anal sphincter,
एंड दिस इज़ द एनस। अच्छा, अब अगर हम सेप्टम्स की बात करें तो रेक्टम और वजाइनल कैनाल के दरमियान जो हमें ये सेप्टम नज़र आ रहा है, इस सेप्टम को हम कहेंगे रेक्टो विजाइनल सेप्टम। रेक्टम और विजाइना के दरमियान सेप्टम है ये, तो रेक्टो विजाइनल सेप्टम। और यूरेथ्रा एंड विजाइना के दरमियान ये जो सेप्टम है इसको हम लोग कहेंगे यूरेथ्रो विजाइनल सेप्टम। ठीक, इसके बाद हमें यहाँ पर एक पाउच दिख रहा है, इसको हम कहेंगे रेक्टो यूट्राइन पाउच। ठीक, रेक्टम और आपके यूरिनरी ब्लैडर के यूरिनरी जो ऑर्गन्स आते हैं उसके दरमियान पाउच है, तो रेक्टो यूट्राइन पाउच। एंड यहाँ जो हमें पाउच दिख रहा है इसको हम लोग कहते हैं वेजिको यूट्राइन पाउच। अच्छा, यूट्रस की पोजीशन इन द बॉडी जो होती है वो एंटीवर्टेड होती है और ये कॉमन पोजीशन ऑफ द यूट्रस होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि यूट्रस जो है वो फॉरवर्ड थोड़ा टिल्ट होता है एंड पॉइंट करता है टुवर्ड्स द एब्डोमेन। सही। अच्छा, अब हम आर्टेरियल सप्लाई के बारे में बात करें तो वी हैव दिस एब्डोमिनल एओर्टा। एब्डोमिनल एओर्टा से यहाँ पर आ रही है मीडियन सेक्रल आर्टरी एंड एट द लेवल ऑफ L5 वर्टिब्रे इट इज़ कन्वर्टेड इनटू द कॉमन इलियक आर्टरी। कॉमन इलियक आर्टरी बाइफरकेट कर रही होती है एट L5 पे। सही, L5 पे कॉमन इलियक आर्टरी बाइफरकेट करती है इनटू इंटरनल इलियक आर्टरी एंड एक्सटर्नल इलियक आर्टरी। ठीक, ये इंटरनल इलियक आर्टरी की पोस्टीरियर ब्रांच है एंड दिस इज़ द एंटीरियर ब्रांच। सही। अच्छा, एब्डोमिनल एओर्टा से वी आर हैविंग अनदर आर्टरी विच इज़ द ओवेरियन आर्टरी। ये आपके पास पूरी ओवेरियन आर्टरी आ रही है। ठीक है, एंड फ्रॉम इंफीरियर वेना कावा वी आर हैविंग द ओवेरियन वेन। ठीक है, आर्टरी एंड वेन दोनों को मिला के हम कहेंगे ओवेरियन वेसल। ठीक है, यहाँ पर हम बताया था कि ये हमारे पास क्या है, यूरेटर।